तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो अपने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और वेलकम टू परमार रिवीजन सीरीज। और हम जियोग्राफी करने वाले हैं और लोग पूछते हैं कि सोर्स कहाँ से, तो मैं बता दूं परमार एसएससी जीके 3.0 बैच, परमार एसएससी जियोग्राफी बुक और अलग भी जितने बहुत सारे सोर्सेज जैसे खान सर हो गए, उन सब से मिला के मतलब एसएससी के बाहर इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला। और अगर आप पीसीएस की भी तैयारी करो ना तो एक रिवीजन सीरीज में माइंड मैप में आप पूरा समझ जाओगे। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझते हैं। उससे पहले हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में समझते हैं। गंगा निकलती कहाँ से है, तो ये अगर इतना सिंपल सा पूछेगा तो आपको गोमुख ग्लेशियर मारना है। अब गोमुख ग्लेशियर है कहाँ पे, तो उत्तराखंड उत्तरकाशी में। अब गंगा वहाँ से भागीरथी से मिलके निकलती है, भागीरथी उससे आके मिलती है और अलकनंदा आके उससे मिलती है। ठीक है, और अलकनंदा बहुत ही गहरी नदी है। अब उसके साथ ही जब मिलेगी तो और भी कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी आके मिलेगी, इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। तो अब हम उसको याद कैसे करते हैं, सबसे पहले आप समझो गंगा इंडिया के 5 स्टेट से होते निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। 5 स्टेट कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। याद कैसे करना है? यूके याद कर लिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश, यूके, यूपी, यूपी के साथ यूपी बिहार नहीं बोलते साथ में, यूपी बिहार एक साथ, बिहार के बाद झारखंड, हाँ जानते हैं भाई झारखंड को जानते हैं अब। उसके बाद वेस्ट बंगाल और यहाँ पे आके गिर जाती है। ठीक है, अब जो इसके प्रयाग, प्रयाग का मतलब होता है जो नदी इसमें आके मिलती है। मेरे ख्याल से थोड़ा हाईलाइट हो रहा होगा, तो अब इसको याद करने का ट्रिक कुछ जैसे विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, आप इसको भूल जाओगे। इसकी ट्रिक है, विष्णु भगवान थे हमारे, ठीक है, विष्णु भगवान किसका रूप लिए? नंद का, ठीक है, नंद लाला का। उसके बाद वो किसका रूप लिए? कर्ण का, और रुद्र का, फिर देव का। अब ऐसे समझो आप इसको, विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान फिर नंद का रूप लिए और उसके बाद कान में बाली पहने तो उसको कर्ण बोल दो। रुद्र फिर रुद्राक्ष पहने, पहले बाली पहनेंगे फिर रुद्राक्ष पहनेंगे, और जब पूरा सेटअप हो गया उनका तो वो देव बन गए। बस इतना याद रखना, आपका बहुत हेल्प होगा। अब जो धौली गंगा है, विष्णु गंगा है, वो आके मिलेगी तो ये बनाएगी विष्णु प्रयाग। अब आप बोलोगे यार धौली प्रयाग क्यों नहीं बनाती, तो जो नदी गहरी रहती है उसी के चलते है, मतलब जो बड़ा रहता है, जो पावरफुल रहता है उसी के चलते है। तो ये नदी गहरी है या ज़्यादा बड़ी है तो इसी कारण से विष्णु प्रयाग बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से गई, फिर ये नंदाकिनी नदी आके मिलेगी। ठीक है, अब नंदाकिनी मिली तो ये नंद प्रयाग बनाएगी। और ये सब मिल किससे रही है? ये आप सब अलकनंदा है, जो रेड लाइन देख रहे हो ना, ये सब अलकनंदा है। धौली गंगा, विष्णु गंगा किससे मिलती है? अलकनंदा से, विष्णु प्रयाग बनाती है। फिर नंदाकिनी किससे मिलती है? अलकनंदा से, क्या बनाती है? नंद प्रयाग। पिंडर किससे मिलती है? अलकनंदा से, क्या बनाती है? पिंड प्रयाग बोल लो या कर्ण प्रयाग बोल लो। फिर रुद्रप्रयाग, फिर बनाती है देवप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग कौन बनाता है? कि जो हमारा क्या बोलते हैं, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है वो रुद्रप्रयाग बनाती है। और अपनी जो भागीरथी नदी है वो भिलांगना से मिलके अपना देवप्रयाग बनाती है। और देवप्रयाग जैसे ही बनाती है तो इसको बोला जाता है गंगा। तो इतना लंबा प्रोसेस है। अब अगर आप इसको याद करोगे ना तो ये ईजिली याद हो जाएगा। विष्णु भगवान थे, ठीक है, नंदलाला का रूप लिए, नंदलाला का रूप लिए तो भाई कान में बाली पहने, जिसको हम पिंडर बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और कान में बाली पहन लिया। अब वो बोले कि रुद्राक्ष पहनूंगा, तो रुद्राक्ष पहने। अब इतना सब सेटअप हो गया उनका तो वो बन गए अब देव। तो हो गया, देखो, विष्णु भगवान विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग कान में बाली, रुद्र पहने रुद्राक्ष रुद्र प्रयाग, और फिर देव बन गए देव प्रयाग। बस इतना सही है, इसके अलावा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो अब हम समझते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ सकते। देखो यार, गंगा यहाँ के बनती है, और अगर आपसे सिंपल से एक ही लाइन में पूछे ना क्वेश्चन छोटे एग्जाम में कि गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो आपको ऑप्शन गोमुख ग्लेशियर दिया होगा तो उसको टिक करना है, और कौन सी नदी आके मिलती है तो अलकनंदा। बस इतना ही पूछेगा नॉर्मल एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। और डीप पूछ ले तो आपको पूरा प्रोसेस तो मैं बता ही दिया हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब जो गंगा की टोटल लेंथ है ना वो 2525 किलोमीटर है। अगर सपोज आप इसको भूल गए तो आप याद रखना 25 है, फिर 25 है। ठीक है, 25 25 ये भी याद नहीं रखते तो याद रखना 2 बार 2 है, 2 बार 5 है। अब ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं दे देगा 5 2 दे भी सकते हैं यार, पर आपको पता है 5 4 किलोमीटर तो होगी नहीं, तो 25 इतना बस याद रखना। 5 स्टेट्स होती है, यूपी, यूके, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और गंगा में गैंगटिक डॉल्फिन पाई जाती है। वो कैसी रहती है, तो वो आपकी ऐसे कुछ रहती है। ठीक है, और इसे हम गंगा में पाई जाती है, अभी तो ये कम हो गई है। अब रियल, अब इसकी हम ट्रिब्यूटरी से याद करेंगे। और अगर आप ट्रिब्यूटरी याद करने बैठोगे ना नॉर्मल तो आप भूल जाओगे। अब इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे कि
रिलायंस 3G के मालिक, अभी 5G आ गया है बट यार आप समझो कि पुराना चीज़ है ना, तो रिलायंस 3G के मालिक, रिलायंस से हो जाएगा आर, रामगंगा, 3G, 3 बार जी लगेगा, G1 G2 G3, गोमती, घाघरा, गंगटी के मतलब अपनी कोसी नदी, और मालिक से हो जाएगा महानंदा। अब जो कोसी नदी है ना, उसको सौरव बिहार बोलते हैं। अब ऐसे याद रखो यार, जो चीज़ ख़राब रहती है, जो आदमी ख़राब रहता है, हम लोग उसको कोसते हैं, ठीक है, ये अपनी गलतियों को हम कोसते हैं, तो वही कोसी याद रखना। अब इसको सौरव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिहार में बाढ़ ले आती है, बहुत ओवर पानी ले आती है। अब जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है यशोदा, य से यमुना, सो से सन, डी से दामोदर, यशोदा बोल लो या यशोदा बोल लो, जो भी आप इसको इजीली कर लोगे। ट्रिक भी आपको समझ आ गई। रिलायंस 3G का मालिक आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, आपसे लेफ्ट राइट नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी पूछेगा। ऑप्शन में ये दे सकता है, घाघरा दे सकता है, कोसी दे सकता है। आपको ट्रिक याद है भाई, रिलायंस 3G का मालिक, 3G में ये सब जोड़ना, के से कोसी, मालिक से ये, और आपका राइट बैंक में यशोदा, यमुना होगा, सोन होगा, दामोदर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं। चलो एक बार इसको हम शॉर्ट रिवाइज करते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा उससे आके मिलती है, भागीरथी आके मिलती है, और अलकनंदा में ही अब आके इसकी ट्रिब्यूटरी जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी, सॉरी मतलब कि नदियाँ जुड़ेगी और वो प्रयाग बनाएगी। इन सबको हम बोलते हैं पंच प्रयाग। पंच प्रयाग कौन से, विष्णु भगवान थे, नंदलाला को रूप लिए, कान में बाली पहने, फिर रुद्र पहने, रुद्राक्ष पहने, और फिर देव बन गए। 5 प्रयाग हो गए, इसको हम पंच प्रयाग बोलते हैं। अब धौली गंगा विष्णु गंगा आके मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनाती है। विष्णु प्रयाग ही क्यों बनाती है, और विष्णु प्रयाग इसलिए बनाती है क्योंकि विष्णु नदी गहरी है, ठीक है। धौली गंगा गहरी नहीं है, विष्णु गंगा गहरी है, ठीक है। उसके बाद नंदाकिनी आके मिलती है तो नंद प्रयाग, पिंडर आके मिलती है तो पिंड प्रयाग या कर्ण प्रयाग, और उसके बाद अपना केदारनाथ से मंदाकिनी आके मिलती है रुद्रप्रयाग, और लास्ट में भागीरथी उसके आके मिलती है और उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। बस इतना सही था। और आपको, मुझे लगता है कि अब आपको गंगा रिवर सिस्टम याद हो गया होगा। और जिसको वीडियो अगर सच में हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी ना, तो एक लाइक कर देना। अभी आपके कब हेल्प होगी, आप सबको पता है, जब आपका एग्ज़ाम आएगा और आप रिवीजन के लिए ढूंढोगे तो 5 से 7 मिनट में ये मिल जाएगा। क्योंकि यार यूट्यूब में सब लोग अपना पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो यही सब चीज़ को 1 घंटा 1.5 घंटा में पढ़ाते हैं। अगर आपको 5-7 मिनट में याद हो जा रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी सीरीज़ अगर आप चाहते हो डेली रहे और जियोग्राफी कंटिन्यू करूँ, तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इंडस रिवर सिस्टम यार मैंने लास्ट वीडियो पढ़ाया था, इसको भी एक बार आप जाके देख लेना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा।